डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भीषण से भीषण लू चलने का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान। झारखंड में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, और इसके लिए आइए हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। जी भूमि, क्या जानकारी है आपके पास? जी ज्योत्सना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भीषण से भीषण लू चलने की संभावना है। ऐसे में खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और पशुओं को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भीषण से भीषण लू का असर रह सकता है, इसलिए खेतों में समयानुसार सिंचाई करें और पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। विदर्भ में भीषण से भीषण लू चल सकती है। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखें और पशुओं को पर्याप्त साफ पानी दें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भीषण से भीषण लू का असर देखने को मिल सकता है, इसलिए खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था बनाए रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भीषण लू के साथ गरज, चमक और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भीषण लू चल सकती है, इसलिए खेतों में नियमित सिंचाई करें और पशुओं को गर्मी से बचाएं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और छोटे पौधों को सहारा दें। असम और मेघालय में भी भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए खेतों में पानी जमा न होने दें और छोटे पौधों को सहारा दें। झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी चल सकती है। ऐसे में काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए मौसम पर लगातार नजर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं गरज, चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में खेतों और बागों की निगरानी करते रहें। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय करें। तेलंगाना में कहीं कहीं भीषण लू के साथ गरज, चमक और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। ओडिशा में भी कहीं कहीं भीषण लू के साथ गरज, चमक और काफी तेज हवाओं का असर रह सकता है, इसलिए फसलों में नमी बनाए रखें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। बिहार में कहीं कहीं भीषण लू के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखें और छोटे पौधों की देखभाल करें। पंजाब और राजस्थान में कहीं कहीं भीषण लू चलने की संभावना है, इसलिए खेतों में नमी बनाए रखें और सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। तो ज्योत्सना, ये थी मौसम की ताजा जानकारी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी और इतनी विस्तार से ये मौसम अलर्ट की आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, ये हम आपको विस्तार से जरूर बताएंगे। जिसमें सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में कई जगह जो है अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, इन जगहों पर जो है वो लू चलने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर अभी फिलहाल बरसात के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल वर्षा नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अब इसके बाद अब बारी आती है हम बात करें पूर्वी भारत की, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जहां अधिकतर जगह वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में जो है कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगह वर्षा होगी, तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह वर्षा की आशंका बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके बाद हम रुख कर लेंगे हमारे जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां का। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह वर्षा होगी। वहीं अगर बात करें दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी अधिकतर जगह वर्षा होगी। केरल में भी जो है वो बादल बरसेंगे, लक्षद्वीप में भी वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, इन इलाकों में भी कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पश्चिम भारत की अगर हम आपको जानकारी दें, हम रुख करें अगर अपने यहाँ पर पश्चिम भारत का, तो पश्चिम भारत में किस प्रकार का मौसम रह सकता है देख लेते हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तो कहीं कहीं वर्षा होगी। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में जो है वो मौसम अभी फिलहाल जो है वो साफ रहेगा, यानी कि फिलहाल वर्षा नहीं होगी, लेकिन गर्मी यहाँ पर काफी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो भीषण गर्मी के आसार हैं, तो कृपया अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने पौधों का भी, अपने खेतों का भी पूरा ख्याल रखें। मध्य भारत की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा फिलहाल। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरीके का रहा अधिकतम तापमान और कैसा रहा न्यूनतम तापमान, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। जी हाँ, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी ऐसा ही तापमान रहा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान देखने के लिए मिला है। इसके बाद अब बारी आती है झारखंड और ओडिशा की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है इजाफा हुआ है 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक का। यहाँ पर भी जो है वो वृद्धि हुई है, जो कि सामान्य से ज्यादा है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और असम, मेघालय में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, जो कि सामान्य से काफी अधिक है। अब आइए बढ़ते हैं हम यहाँ पर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की ओर, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही पिछले 24 घंटों के दौरान। उसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको बताएं मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
तो अधिकतम तापमान के बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें कि न्यूनतम तापमान जो है वो किस प्रकार का रहा। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें यहाँ पर गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है। तेलंगाना को अगर देखें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है मराठवाड़ा की। तो मराठवाड़ा में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान कैसा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का अगर रुख करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि जो है वो देखने के लिए मिली है। अब आइए नजर डालते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया। वो मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे। देश के शेष हिस्सों के भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी का जायजा लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। राम राम जी। राम। बापू बड़े प्यार से चाय की चुस्की ली जा रही हैं। सुबह सुबह खेत पे ना गए? अरे बेटा रमेश, खेती आजकल आधुनिक हो गई है। एआई की मदद से श्रम कम लगता है और उपज ज्यादा मिलती है और कम समय में सारा काम खत्म हो जाए। ये बात तो सही है, पर एआई के बारे में बताएगा कौन हमें? अरे मैं बताऊंगा। ले फोन दे। भैया पकड़िए जरा चाय। ये दे। ये नंबर मिला? बोल हेलो किसान। हेलो किसान ये एआई की है और खेती में इसका उपयोग कैसा हुआ है? तो चलिए जानते हैं आपकी समस्या का समाधान। एआई मॉडल से हम लोग वेदर पैरामीटर से हम लोग प्रिडिक्टिव मॉडल्स कर सकते हैं। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। तो जी भूमि, क्या जानकारी देती हैं आप? जी ज्योत्सना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 192 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो अच्छे श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी अच्छे श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया।
बेंगलुरु की हवा अच्छे श्रेणी में है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया है। तो ज्योत्सना, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी, देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल बताया। और अब समय है कि हम आपको बताएं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जी हां, अगले 4 दिनों के दौरान देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान किस प्रकार का रहेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बरसात होगी, मंगलवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा खुल सकता है, बुधवार को एक बार फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 27, 30 और 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12, 13 और 14 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे वृद्धि है और न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें यहाँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो रविवार और सोमवार को अगर आप वहां का रुख करें हैं तो आपको बरसात मिल सकती है, मौसम आपको सुहावना मिल सकता है। वहीं अगर बात करें मंगलवार की तो यहाँ पर बदली छाई जाएगी और बुधवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा खुल सकता है। अधिकतम तापमान 31, 32, 33 और 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15, 16 और 17 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की जो हमने आपको जानकारी दी है। अगर आप अपने परिवारजनों के साथ जाना चाहें तो आप कुल्लू का रुख कर सकते हैं। उत्तराखंड के भीमताल की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल वर्षा आपको नहीं मिलेगी, शायद थोड़ी गर्मी जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है क्योंकि अगले 4 दिन यहाँ पर जो है वो धूप नजर आएगी। अधिकतम तापमान अगर देखें तो 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत देखने के लिए मिल सकते हैं और न्यूनतम तापमान अगर देखें तो बिना किसी फेरबदल के फिलहाल के लिए न्यूनतम तापमान यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के अमृतसर पर। तो यहाँ पर अभी फिलहाल भीषण लू जो है वो चल रही है। तो अगर आप अमृतसर का रुख कर रहे हैं घूमने के लिए अपने परिवारजनों के साथ तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक फिलहाल कोई वर्षा नहीं है। अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी है, 38, 40, 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरी सावधानी जरूर बरतिए, पानी अपने साथ हमेशा रखें। अब बारी आती है अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। यहाँ पर आपको मौसम जो है वो अच्छा मिल सकता है, ठंडा मिल सकता है और वायु भी जो है आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर रहेगा, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल जो है यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं है, मौसम आपको अच्छा मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर सिक्किम के गैंगटॉक का। यहाँ पर भी जो है वो मौसम आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि चारों ही दिन वर्षा है। रविवार से लेकर बुधवार तक अगर आप वहां पर होंगे या अगर इन्हीं में से दिन में कहीं के जाना चाह रहे हैं तो अधिकतम तापमान देखते हैं 19, 20 और 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान चारों दिन एक जैसे 15 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल के लिए ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी हम आपको दे रहे हैं अगले 4 दिनों की, अगर हम वहां का रुख कर रहे हैं गैंगटॉक का। अगर आप जा रहे हैं कर्नाटक के मैसूर में तो मैसूर में आपको रविवार को बादल छाए मिल सकते हैं, सोमवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है, मंगलवार और बुधवार को एक बार फिर से यहाँ पर बदली छाएगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होगा रविवार को, सोमवार से बुधवार तक 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा मैसूर का न्यूनतम तापमान। अब बारी आ जाती है कि हम नजर डालें कन्याकुमारी पर। तो कन्याकुमारी में भी चारों ही दिन आपको वर्षा मिलेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के अगर आप रुख कर रहे हैं तो रविवार से बुधवार तक यहाँ पर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, अभी फिलहाल कोई फेरबदल नहीं दिख रहा है। न्यूनतम तापमान में भी कोई फेरबदल नहीं है, वो रहेंगे 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है अगर आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी का रुख कर रहे हैं तो। अब रुक कर लेते हैं हम केरल के कन्नूर का। तो यहाँ पर आपको चारों ही दिन बादल छाए मिलेंगे। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बदली जो है वो छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेंगे चारों ही दिन, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों ही दिन। फिलहाल अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर आप वहां का रुख कर रहे हैं कन्नौर का केरल के तो अगले 4 दिनों का मौसम, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी भी हमने आपको विस्तार से दे दी। महाराष्ट्र के नासिक की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी आपको गर्मी ही मिलेगी क्योंकि रविवार से बुधवार तक यहाँ पर फिलहाल वर्षा की कोई स्थिति नहीं है। अधिकतम तापमान अगर देखें तो चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है। तो न्यूनतम तापमान आपको 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ का देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के विस्तार से। और अब आइए बात कर लेते हैं खेती किसानी की, जिसके लिए आइए हम रुख करते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं विस्तार से जानकारियां। जी ज्योत्सना,
पंजाब के पश्चिमी इलाके में भिंडी, लौकी, खीरा, करेला, तोरई, टिंडा, स्क्वैश, मिर्च, खरबूजा और तरबूज की तुड़ाई लगातार जारी रखें। यहीं कपास की बुवाई करें और अधिक तापमान से बीज को नुकसान से बचाने के लिए बुवाई से पहले सिंचाई जरूर करें। जिन खेतों में बुवाई पूरी हो चुकी है वहां खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी का छिड़काव करें। पंजाब के पश्चिमी और असमतल मैदानी इलाकों में धान नर्सरी की तैयारी शुरू करें। गन्ने में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और सिंचाई के बाद पहली खुराक के रूप में 65 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करें। वहीं पंजाब के मध्यवर्ती मैदानी और उप पर्वतीय इलाकों में बीटी सहित कपास की अनुशंसित किस्मों की बुवाई जल्द पूरी करें। बेहतर अंकुरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पानी से पूर्व सिंचाई करें। 25 मई तक लंबे समय वाली धान किस्मों की नर्सरी बुवाई पूरी कर लें। उधर हरियाणा के पश्चिमी इलाके में बीज उपचार के बाद अमेरिकी और बीटी कपास की बुवाई करें। धान नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। यहीं सब्जियों और फलदार पौधों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। वहीं पत्तेदार सब्जियां भिंडी, लौकी, खीरा, तोरई और ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई पूरी करें। वहीं ज्योत्सना, दिल्ली में बढ़ते तापमान को देखते हुए सब्जी की नर्सरी, चारा फसलों और बागों में बार बार सिंचाई करें। गर्म हवाओं से बचाव के लिए नर्सरी और बागों के आसपास अवरोध लगाएं। इस सप्ताह ग्वार, मक्का और बाजरा जैसी चारा फसलों की बुवाई करें और अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। तो ज्योत्सना, ये थी इस हफ्ते के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों के लिए महत्वपूर्ण कृषि सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने खेती किसानी से संबंधित इतनी विस्तार से जो है वो हमारे किसान भाई बहनों को जानकारी दी। अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, मूंग एक ऐसी दलहनी फसल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को भी वो जो है वो बढ़ाती है। तो किस तरीके से कर सकते हैं आप मूंग की बुवाई, और क्योंकि उसका वक्त जो है वो अभी चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। तो अभी आपने जाना किस तरीके से आप कर सकते हैं मूंग की बुवाई। और आइए मौसम खबर में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भीषण से भीषण लू चलने का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी लू को लेकर रेड अलर्ट जारी। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान। झारखंड में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। और इसके साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।